इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहां पे लखनऊ में ह्यूमन असिस्टेंस फाउंडेशन के द्वारा किडनी को किस तरह से प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर लुबना और उनकी टीम ने एक कैंप और एक यात्रा का आयोजन किया है। इनसे पूछा जाए कि क्या कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। किडनी के प्रिकॉशन के लिए इस तरह की रथ यात्रा निकाल रही है और सरकार को क्या निर्देश देना चाहती है, क्या अपील करना चाहती है। आइए सीधे लुबना जी के यहाँ ले चलते हैं आपको। लुबना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या है आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, क्या है? जी देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो 21 मार्च से चल रहा है और इसका इनॉग्रेशन जो है वो हमारे जो आयुष मंत्री हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, उन्होंने किया था 21 मार्च को। अपने घर से उन्होंने इस रथ यात्रा को स्टार्ट किया था और आज इसका समापन था, जो कि ब्रजेश पाठक जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर इसका समापन हुआ। उन्होंने इसका समापन किया है और इस बीच में हम लखनऊ के हर एरिया में जाते रहे हैं और हमने सबके जो भी लोग मिले हैं, मतलब 2-2.5 हजार लोगों की लगभग हमने फ्री टेस्टिंग की है। उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे निकले जिनको कि डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, किडनी की प्रॉब्लम थी और उनको बिल्कुल मालूम नहीं था। तो ये एक अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा एक वो रहा। और हमने आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको अपनी फाइंडिंग्स बताई, उनको सारी तस्वीरें दिखाई। एक हमने आज एक मूवी जो है वो स्क्रीन करी थी, जो कि एक पेशेंट की लाइफ के मतलब उस पर मतलब रियल लाइफ पर आधारित थी। वो भी उन्होंने आज उसको स्क्रीन किया, उसको देखा थोड़ा सा वक्त दे करके। तो एक बहुत ही सफल ये आयोजन रहा और मेरा ये कहना है कि जब हम ऐसा कर सकते हैं तो आप सोचिए कि सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। अब इसमें 2 चीजें थी। एक तो स्क्रीनिंग का था, जो कि प्रिवेंशन, जैसे कि अभी आपसे बात हुई थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर या ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन ही एक्चुअली किडनी की जो बीमारी है उसके लिए प्रिवेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा कहीं कोई इलाज नहीं है। तो सिर्फ डायलिसिस और जो है ट्रांसप्लांट केवल वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं होते हैं एक पेशेंट के पास। तो अगर हम उसको पहले से स्क्रीन करते रहें, उसको हम पहले से उसकी जांच करते रहें, तो ये है कि पेशेंट को पहले से पता चल जाएगा और फिर उसको बचाया जा सकता है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से। दूसरी चीज ये होती है कि अगर एक बार पता चल गया कि ये किडनी क्या पेशेंट है, तो उसको हम ये भी बताते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग पिछले 20 साल से किडनी के ही पेशेंट्स को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे मतलब हम 20,000 से ज्यादा पेशेंट्स अब तक देख चुके हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनका डायलिसिस या तो कम हो गया है या बंद हो गया है होम्योपैथी के जरिए। मैडम, जिस प्रकार से राजधानी में आप लोगों ने कैंप के आयोजन के माध्यम से जो है खासकर लोगों को मिले और उनकी बीमारियों से उनको अवगत किया, कैसा रहा प्रतिसाद जनता का? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज्यादा। हम आपको बताना चाहेंगे कि इवन हमने कालिदास मार्ग पर जो मुख्यमंत्री जी का जहाँ पे घर है, निवास है, हमने वहां पर किया। तो वहां पे जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, सब ने आकर के जांच कराई और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और उनको पता नहीं था। तो हमने उनके फिर आगे के टेस्ट भी हम करवा ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया, वो सब बहुत खुश थे कि आपने इतनी जानकारी दी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमें ब्लड प्रेशर है। तो ऐसा ही हमने हर जगह पे किया, मतलब पर्यटन भवन में किया, माननीय जयवीर सिंह जी के घर पे किया। तो इस तरह से कैंप हमने कई जगह पे किया। मैडम, किडनी के प्रॉब्लम में ज्यादातर डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस को किस तरह से उसको कम से कम करके मतलब क्या प्रिकॉशन लिया जाए कि डायलिसिस कम हो, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट जो है बहुत तकलीफ से गुजरता है। जी मैं ये बताना चाहूंगी कि 2 चीजें हैं इसमें। एक तो हम डायलिसिस कम करवा के बंद भी करवाते हैं होम्योपैथिक दवाई के जरिए, और दूसरी चीज ये है कि हम डायलिसिस भी लो कॉस्ट में करवाते हैं। हमारा कोलैबोरेशन है, जैसे इंटीग्रल जो हॉस्पिटल है या एरा है, या जो पेशेंट्स अच्छी जगह डायलिसिस करवाना चाहते हैं, ग्लोब हॉस्पिटल है या अपोलो हॉस्पिटल है, तो उनसे सबसे हमारा टाई अप है कि जो मिनिमम कॉस्ट होती है हम उसमें पेशेंट का डायलिसिस करवाते हैं। मैम, आजकल ज्यादातर लोग एलोपैथ की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे में होम्योपैथ को कहाँ तक रिस्पांस मिल रहा है?
नहीं, अब तो कोविड के बाद से देखिए इक्वेशन पूरा का पूरा मैं कहूंगी कि बदल गया है। अब लोग एलोपैथी की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं। अब लोग पहले देखते हैं कि आयुष में क्या हो सकता है, आयुर्वेद में क्या हो सकता है, होम्योपैथी में क्या हो सकता है, पहले वो उसको तलाशते हैं और उसके बाद ही अगर यहाँ से मना हो जाता है या यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिलता है तभी वो एलोपैथिक में जाते हैं। क्योंकि कोविड में भी हम लोगों ने बहुत सारे मरीजों की हेल्प करी, ऑनलाइन किया, लोगों को जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो उनको हमने जैसे कुछ को दवाई कुरियर भी करी और बाकियों को हमने फोन से दवाइयां बताई, व्हाट्सएप पे बताई। हमारे साथ हमारी स्टूडेंट्स की टीम थी तो हम लोग सबको यही बताते थे, रोज उनका फॉलो अप लेते थे। उससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया और बाकी भी मतलब सबने देखा ही है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी से बहुत पेशेंट्स को फायदा हुआ था कोविड वेव में। तो अब ऐसा नहीं है, होम्योपैथी के लिए और आयुष सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ रही है। लुबना जी, हमारे चैनल के माध्यम से अब सरकार से क्या अपील करना चाहिए, खासकर जिस तरह से जो है आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथ हो, उसके प्रमोशन में सरकार जो है पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रही है, तो क्या उनकी जो भूमिका निभा रहे हैं वो सक्षम है आप लोगों के हिसाब से? आपकी क्या इसमें मत है, क्या राय है? जी, ये मैं कहना चाहूंगी कि पहले की जो सरकारें थी उसके कंपैरिजन में जो अब की सरकार है उन्होंने काफी अच्छा वो किया है, काफी वो प्रमोट कर रहे हैं। पूरा जो आयुष सिस्टम है खासतौर से योग का है और आयुर्वेद है, होम्योपैथी सभी के लिए बहुत अच्छा है। बट अभी भी बहुत ज्यादा जागरूकता की और जन जन तक इसको पहुंचाने की जरूरत है। तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है बट अभी और ज्यादा होने की जरूरत है। जो हो रहा है बहुत अच्छा है लेकिन आगे बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है, जरूरत है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जख्म बने उससे पहले ही उसे प्रिक्योर किया जाए ताकि जख्म नासूर न बने। इनका कहना है कि किडनी का रोग जो है शुरू से नहीं, उसको अगर पहले से ही प्रिकॉशन किया लिया जाए और उसकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरह से जो है इनिशियल स्टेज में उसे प्रिक्योर किया जाए तो वो किडनी जो है बड़े जो इफेक्ट है उस वहां तक नहीं पहुंच सकता है। और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्रिवेंशन के जरिए जो है वो प्रिक्योर कर सकते हैं। हमारे बीच डॉक्टर अमित मेहरोत्रा हैं, आइए इनसे पूछा जाए क्योंकि ह्यूमन असिस्टेंस फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, आइए इनसे पूछा जाए कि इनकी एसोसिएशन के क्या कार्य है। क्योंकि जिस तरह से आपने आज किडनी के प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे कैंप लगाया और सरकार भी इसमें पूरी तरह से मध्यस्थता कर रही है, तो आप अपने थोड़ा सा अपनी तंजीम के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफ कीजिए। ह्यूमन असिस्टेंट फाउंडेशन, जैसा कि आपने देखा, किडनी डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर तो काम कर ही रही है। दूसरा, हम लोग क्योंकि होम्योपैथ हैं खुद, तो होम्योपैथी से जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसकी कोशिश कर रही है। इसके अलावा हम लोग जगह जगह कई अनाथालयों में हम लोग कैंप्स लगा रहे हैं। जो मजलूम बच्चे हैं उनको जो भी तकलीफ हो डॉक्टर के हैसियत से या पढ़ने में भी, तो हम लोग एक एजुकेशन टीम भी फॉर्म कर रहे हैं। रिसेंटली गौरैया दिवस था, चिड़ियाओं का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी हम लोग ने घर घर जाके लोगों को प्रचार किया और उनके छोटे फूड पैकेट्स बांटे। तो हमारी कोशिश है कि मेडिकल, एजुकेशन और एनवायरनमेंट, ये तीन पे हमसे जो भी बन पड़ता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसे करने की। ये हमारे बीच अमित मेहरोत्रा जी थे जो अपनी फाउंडेशन के बारे में बता रहे थे कि किन किन क्षेत्रों में इनकी फाउंडेशन काम करी, क्योंकि पेशे से खुद डॉक्टर हैं। तो जहां तक हो सके सोसाइटी को अपनी तालीम से जितना जो है सहायता दे सके उसमें ये तंजीम अपनी भूमिका निभाती है और ऐसे डॉक्टरों का सहयोग रहता है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिर के साथ लखनऊ से SB न्यूज़ लाइव के लिए।